हेलो एवरीवन। हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप हैं मेरे साथ यानी तरुणा के साथ। हमेशा आपके क्वेश्चंस रहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं कि हम इंग्लिश को इतना क्यों यूज़ करते हैं, हम अपनी ही लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं, हमने क्यों इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स को इतना यूज़ करना शुरू किया है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ही यानी इंडियंस ही अपने इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में या कोई और लैंग्वेज में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इंग्लिश में भी काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग-अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। डू यू नो दैट मेनी वर्ड्स एंड phrases इन इंग्लिश आर एक्चुअली borrowed फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस? ग्रीक, लैटिन, रशियन, चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन, हिंदी और संस्कृत, इवन तमिल, इन सभी लैंग्वेजेस से इंग्लिश में भी काफ़ी वर्ड्स लिए गए हैं एंड दे आर नोन एज लोन वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर बोरोड वर्ड्स और फ्रेजेस। उन्हें हम लोन वर्ड्स या बोरोड वर्ड्स के नाम से जानते हैं। देखिए, कौन-कौन से लोन वर्ड्स होते हैं, जैसे कैरिओकी, ये बहुत कॉमन वर्ड है आजकल, और जूडो, ये दोनों ही वर्ड्स जापानीज लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि अरे ये तो इंग्लिश वर्ड्स हैं, पर ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। फिर बुटीक और सलून, ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। डोपलैंगर, ये भी काफ़ी यूज़ किया गया है। इनफैक्ट अभी जो एनिमल मूवी आई है उसमें आपने देखा होगा कि अनिल कपूर का डोपलैंगर लाया गया था। तो ये एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है। गोरिल्ला और माचो, माचो वर्ड भी काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड्स स्पेनिश लैंग्वेज से लिए गए हैं। लूट या बंगलो, ये हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है। बंगला हम बोलते हैं ना, वहीं से आया है बंगलो। गुरु, अवतार या योगा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि संस्कृत लैंग्वेज से लिए गए हैं। डेमोक्रेसी या निमोनिया, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। और आइकन और मैमथ, ये रशियन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी वर्ड्स इंग्लिश के हैं, इन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस से बोरो किया गया है, इसीलिए इन्हें लोन वर्ड्स भी कहा गया है। आज के वीडियो में हमारा फोकस रहेगा 10 लोन फ्रेजेस के ऊपर, नॉर्मली लैटिन और फ्रेंच फ्रेजेस के ऊपर, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है, काफ़ी बार हमने सुना भी है, पर हमें लगता है कि ये तो इंग्लिश फ्रेजेस हैं, बट वो एक्चुअली इंग्लिश नहीं है। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और आज का पहला जो फ्रेज़ है, वो है फ्रेंच फ्रेज़, और इसे हम रीड करेंगे, joie de vivre। एक्चुअली ये प्रोनाउंस करने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, सो दैट यू कैन इजीली प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। joie de vivre मीनिंग क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद। along with him the fun, the joie de vivre has gone। उसके साथ जीवन का आनंद, जीवन की मस्ती, सब कुछ चली गई। सो जीवन का आनंद, इसके लिए आप joie de vivre वर्ड का, फ्रेज का यूज करेंगे, जो कि फ्रेंच फ्रेज है एक्चुअली। नेक्स्ट है टेशाव्यू। टेशाव्यू, याद है एक मूवी आई थी फुकरे, उसमें ये वर्ड यूज किया गया था, फ्रेंच फ्रेज है। मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज़ों का पूर्वानुभव होना, जो पहले खटना खटी नहीं हो, पर हमें लगता है अरे ये तो हमने कहीं देखा है, या ऐसा हमने अनुभव किया है। द स्ट्रेंज फीलिंग दैट इन सम वे यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो पूर्वानुभव, पहले ना घटित के घटने का आभास। कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अरे आप किसी से मिले, किसी जगह पर गए, और आपको लगता है कि अरे मैं इस जगह पर पहले भी कभी आया हूँ, पर कब आया, कैसे आया, किसके साथ आया, कुछ हमें याद नहीं आता। पर कहीं पर लगता है कि अरे मैंने ये जगह देखी है, तो उसे बोलते हैं डेja vu। व्हेन आई मेट हर, आई हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ डेja vu। बोनाफाइड, बोनाफाइडी नहीं, बोनफाइड फाइड है ये। बोनाफाइडी नहीं, बोनफाइड लैटिन फ्रेज है, बहुत कॉमन, कॉमनली यूज किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन में।
रियल नॉट फॉल्स, प्रामाणिक, वास्तविक। मेक श्योर यू आर डीलिंग विद अ बोनफाइड कंपनी। एन मास या ऑन मास, ये एक फ्रेंच फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम इन लार्ज नंबर्स। बहुत ज़्यादा संख्या में एक ही साथ कुछ काम करना, तो उसके लिए हम ऑन मास मास का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर्स 85 वर्कर्स हैव रिजाइंड ऑन मास। स्टोर के 85 वर्करों ने एक साथ रिजाइन कर दिया। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स थे और सबने एक ही साथ एक ही समय पर रिजाइन किया, तो इसीलिए ऑन मास, जो कि एक फ्रेंच फ्रेज है। नेक्स्ट है ऑन रूट। ये भी फ्रेंच फ्रेज है और ये तो आप, मुझे लगता है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते होंगे। मीनिंग होता है ऑन द वे टू और फ्रॉम समवेयर, मार्ग में, रास्ते में। आई स्टॉप्ड ऑन रूट टू द होम एंड गॉट सम ग्रोसरीज। मैं रास्ते मैं रास्ते में रुका, घर जाने के रास्ते में रुका और कुछ ग्रोसरीज ली। अब ये सब जो फ्रेजेस हैं ना, ये एग्जाम की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में भी काफ़ी बार इन ये सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं और आप सेंटेंस का मीनिंग तभी निकाल पाएंगे जब आपको इन फ्रेजेस का मीनिंग पता होगा। और अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में इन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। तो आपके बहुत सारे जो पर्पसेस हैं एक ही वीडियो में सॉल्व हो रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। जो नेक्स्ट जो फ्रेज है वो लैटिन फ्रेज है। इसका भी यूज़ हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा करते हैं और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं फोक पास। फोक पास मीनिंग होता है वर्ड्स और बिहेवियर दैट आर अ सोशल मिस्टेक और नॉट पोलाइट। सामाजिक गलती या कोई गलत कदम। फॉरगिव देम ऑफ देयर फोक पास एंड दे विल फॉरगिव योर्स। उनकी जो सामाजिक गलती है उसके लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए और वो आपको माफ़ कर देंगे। तो कोई भी ऐसी गलती जो एक्सेप्टेबल नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई गलत है या पोलाइट नहीं है, तो उसके लिए आप वो पासवर्ड का फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो भी लैटिन फ्रेज़ है और मीनिंग होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ। इप्सो फैक्टो कैन बी यूज्ड in the same way you would use the phrase because of that fact, इसी बात से या स्वतः। If he is right, then anyone who disagrees with him is ipso facto wrong. अगर वो सही है, तो जो भी लोग उससे डिसएग्री हैं, वो स्वतः ही गलत हो जाएंगे। तो स्वतः, अपने आप, इप्सो फैक्टो, स्वतः। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है स्टेटस क्यू या स्टेटस क्वो। लैटिन फ्रेज है। इसका यूज़ आपने कब बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब चाइना और इंडिया के बॉर्डर में डिस्प्यूट हो रहा था। तो उस टाइम स्टेटस क्यू वर्ड का, फ्रेज का काफ़ी यूज़ किया गया था और इसका मीनिंग होता है द प्रेजेंट सिचुएशन, यथास्थिति। सर्टेन पीपल ऑलवेज वांट टू मेंटेन द स्टेटस क्वो। कुछ लोगों को हमेशा यथास्थिति ही अच्छी लगती है, मेंटेन करना पसंद करते हैं। सो स्टेटस क्वो लैटिन फ्रेज है, मीनिंग होता है यथास्थिति। टूर टू फोर्स, ये फ्रेंच फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है एन अचीवमेंट और परफॉर्मेंस दैट शोज ग्रेट स्किल एंड अट्रैक्ट्स एडमिरेशन। विशिष्ट उपलब्धि या शानदार करतब। द फिल्म इज अ टूर द फोर्स। जो फिल्म है वो एक विशिष्ट उपलब्धि है। कोई है आपको याद ऐसी फिल्म, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और जो आज का लास्ट फ्रेज है, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, फ्रेंच फ्रेज है और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं टेट अ टेट, टेट अ टेट। और मीनिंग होता है एन इनफॉर्मल प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, स्पेशली फ्रेंड्स। एकांतिक वार्ता, दो दोस्तों के बीच की गई वार्ता जो अलग से एकांत में की गई हो। कभी कभी होता है ना कि आप लोगों से, अपने फ्रेंड से मिलते हैं और काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, तो अलग से बैठ के कुछ गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, तो वही है टेट अ टेट। दे मस्ट हैव अ टेट अ टेट समटाइम्स। उन्हें ज़रूर कभी-कभी टेट-ए-टेट यानी एकांतिक वार्ता करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, राइट? तो ये थे ऐसे 10 फ्रेजेस जो कि
दूसरे लैंग्वेज से लिए गए थे। आज मैंने सिर्फ फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से लिए गए फ्रेजेस ही कवर किए हैं, पर इन्हें हम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज का ही समझते हैं कि इंग्लिश ही है, बट एक्चुअली ये इंग्लिश है नहीं। ये इंग्लिश में बोरोड किए गए हैं दूसरे लैंग्वेजेस से। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो जल्दी से कोई भी 2 फ्रेजेस से मुझे सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में Have a और nice नए day. टॉपिक्स के Bye साथ bye. सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। Have a nice day. बाय। Next एंड bye. एनी Be वर्ड्स healthy. जो कि आपके लिए Peace. बताऊँगी Have a बहुत nice day. ही Have a nice day. इम्पोर्टेंट Bye. मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में Have a nice day. सो मिलते Bye हैं bye. नेक्स्ट वीडियो में। Have a nice day. वीडियो में Bye bye. Be healthy. Peace.